इस अमल को पढ़ के लाखों लोग दुनिया में करोड़पति बन चुके हैं, यानी कि सिर्फ एक ही झटके में पढ़ते ही करोड़ों के ढेर लग जाते हैं। रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख का सिर्फ 10 सेकंड का, यानी कि 10 से 20 सेकंड में अमल पढ़ लोगे और इंशाअल्लाह ये वो मौजज़ाती अमल है। सिर्फ पिछले साल मैंने दोस्तों भाई बहनों ये अमल कमो पेश 3,500 से 4,000 बंदों को, बहनों और भाइयों को मिलाकर बताया था। यकीन करें जिसने भी पढ़ा रब्बे काबा की कसम उसी वक्त माला माल हो गया। ये अमल अपने पढ़ने वालों को मायूस नहीं करता। इस अमल ने खुदा की कसम मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। आज मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ खास अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का छोटा सा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तमाम गरीब अफराद जो वीडियो पर क्लिक करके यानी कि आ चुके हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल आज वो सीने का राज तुम्हें दूंगा कि इस अमल को सुनोगे तो तुम्हारी अक्ल हैरान रह जाएगी। ये अमल पढ़ते ही उसी वक्त दौलत के ढेर लग जाते हैं। ये ऐसा मौजज़ाती अमल है कि आज तक रहती दुनिया तक आपने ये ना अमल सुना होगा ना किया होगा। आप लोगों ने देखें या रज़ाकू, जिसका मतलब रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ और दौलत के ढेर लगाने वाला, और या रब्बना। दोस्तों भाई बहन, अगर आप लोगों को इस अमल के कमालात पता चल जाए, 18, 19 और 20 तारीख को गौसे पाक का बताया हुआ वो सच्चा अमल है, वो राज है जो आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी पीर फकीर, किसी आमिल ने ये खजाना नहीं बताया। दोस्तों भाई बहन, मेरे हाथ में गौसे पाक की वो किताब मौजूद है। जब पहली बार मैंने ये अमल 2015 में ये किताब जब मेरे हाथ लगी थी, ये किताब नहीं है दोस्तों, ये वो खजाना है कि साथ इस पूरी दुनिया में बमुश्किल 3-4 बंदों के पास है। ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं है। देखें, मैंने आज तक किसी का एक वर्ड नहीं चुराया कि उसकी वीडियो चुरा ली और बता दिया, नहीं। देखिए, थंबनेल देख लें, पूरे यूट्यूब पर ऐसा थंबनेल लाकर दिखा दें, पूरे यूट्यूब पर साथियों भाइयों बहनों ये वजीफा कोई एक बंदा बता दे। इससे पहले, हाँ, इसके बाद लोग चोरियां करेंगे तो उसकी जवाबदारी नहीं है, लेकिन ये अमल वो खजाना है कि आप सुनते ही माला माल हो जाएंगे, यानी कि पढ़ते ही। जैसे ही आप लोग आज देखिए, रमज़ान की 18, 19, 20 3 तारीख आपके पास पूरे 72 घंटे हैं। इन 72 घंटों में सिर्फ आपने यानी कि सिर्फ आधी मिनट समझ लें आप, यानी 10, 20, 30 सेकंड आपने इस अमल को पढ़ना है बताई हुई तरतीब से। आधी मिनट के अंदर अमल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने पूरा साल बेसब्री से एक बार फिर रमज़ान की 18, 19 और 20 तारीख के इस मौके का इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं हर साल बड़ी शिद्दत से रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख का इंतज़ार करता हूँ। इस दफ़ा माशाअल्लाह से बुध, जुमेरात, जुम्मा पड़ा है। ये 3 दिन है। 300 करोड़ भी मांगोगे तो उसी वक्त रब्बे करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। दोस्तों भाई बहनों, अमल की इजाजत आम है। कोई ये नहीं कहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो। ये वो बंदा कहता है जो लालची होता है। दोस्तों भाई बहनों, मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मैं सिर्फ आज अल्लाह की रज़ा के लिए, और कभी हम कहते हैं साथियों भाई बहनों सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, अपनी हौसला अफजाई के लिए कि लाइक करो, तो लोग कहते हैं तुम तो लाइक के लिए वीडियो बनाए हो। दोस्तों भाई बहनों, दिल फट जाता है, बड़ा अफसोस होता है खुदा की कसम। लेकिन आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा लाइक के लिए, क्योंकि खुदा की कसम ये अमल जिसको मैंने दिया है दोस्तों भाई बहनों, उसके वारे न्यारे हो गए सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। पिछले साल मैंने ये अमल एक हमारी बहन को बताया था। उस पर कितना कर्जा था दोस्तों भाई बहनों? 8.25 लाख, तकरीबन 8.25 लाख रुपए कर्जा मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसे तो मैंने सैकड़ों लोगों को अमल दिया, लेकिन जो ये औरत बताती हैं, उन्होंने जब मुझसे राब्ता किया था रमज़ान के 16वें रोज़े को, खुदा पाक की कसम, और मेरे पास 16वें रोज़े का बहुत अच्छा वजीफ़ा था, 17 का भी था, लेकिन वो औरत जिस तरह रोते हुए आई और वो कहती है मुझे अमल बता दें, मैं मरने लगी हूँ, मैं कुछ कर जाऊँगी, मुझे अमल बता दें। मैंने कहा अगर मैं 16 का और 17 का इसको अमल दूंगा, वो अमल भी बड़े ख़ास थे जो मैंने आपके साथ भी शेयर किए, लेकिन मेरे दिल में खुद खुटका था। मैंने कहा यार इसको 2 दिन बाकी हैं, क्यों ना इसको वो अमल दे दूँ जिसको पढ़ते ही लोग फ़ौरन करोड़पति बन जाते हैं, गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाते हैं। लाखों लोगों ने जिसको आजमाया हुआ है, क्यों ना इस बेचारी को वो अमल दूँ। मैंने कहा आज 16वां रोज़ा है, एक दिन कल 17 का छोड़कर 18, 19, 20 3 दिन है। इन तीनों 72 घंटे में सिर्फ आधी मिनट निकाल कर मेरा वजीफ़ा बताया हुआ पढ़ लेना। वो कहती है मुझे वजीफ़ों पर उम्मीद नहीं, मेरा कोई इलाज कर दे। मैंने कहा अगर ये अमल असर ना करे, ये लो मेरा एड्रेस, मेरे मुंह पर थूक कर चली जाना। खुदा की कसम वो औरत यकीन कर बैठी, और उसको मैंने एक बात कही, मैंने कहा देखें अमल समझ लें, अमल समझाया, और मैंने कहा आपका ये अमल जैसे ही आपको फ़ायदा हो, आपने मेरे लिए उसी वक्त दुआ भी करनी है और मुझे उसी वक्त बताना है, ये वादा करें, तब मैं आपको इजाज़त दूंगा। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसने 18 का, 19, 20 का ये अमल पहले दिन 18 को पढ़ा, और आधे घंटे बाद मुझे रो रो कर हिचकियाँ भर भर कर कहने लगी, कहती हैं कोई अल्लाह का वली मेरे दरवाजे पर आया, मोहल्ले का चौधरी साहब था, मुझे वो बंदा 10 लाख रुपए हाथ में थमा कर चला गया।
दोस्तों भाइयों बहनों, वो बंदा कहने लगा कि मुझे पता नहीं क्या झटके लगने लगे, मुझे क्या जहन में आया कि बस मैं किसी तरह आप तक आपका चेहरा आ गया कि बस ये जो इमदाद के पैसे पड़े हुए हैं, जो देने वाले हैं, हेल्प करने वाले पैसे पड़े हैं मेरे पास पंचायत के, मैं आपको दे जाऊं। दोस्तों भाई बहनों, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जो भी इस अमल को पढ़ता है, लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाते हैं, या गैब से कहीं से ऐसी मदद आती है कि बंदा यकीन नहीं करता। दोस्तों भाई बहनों, यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन जब पढ़ोगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। देखिए, अमल समझाने लगा हूँ, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। अगर एक जुमला भी आपने स्किप कर लिया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखिए, बाज़ लोग क्या करते हैं, बीच की दरमियान की बड़ी अहम चीज़ों को मिस कर जाते हैं, फिर हमें कहते हैं आपका वजीफ़ा समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ते अपनी तरतीब से हैं, जल्दबाजी में काटते पीटते हुए। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हर चीज़ आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बताऊंगा, हर चीज़ आपके फ़ायदे की बताऊंगा, अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला वो अमल दूंगा जो आज तक कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले आपने देखिए, चाहे 18 में पढ़े, अमल समझाने लगा हूं। देखिए, अब तक वीडियो काटी स्किप की खैर है, लेकिन अब काटोगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अब सबसे पहले देखिए, चाहे 18 में पढ़े, 18वें रोज़े को, चाहे 19 में, चाहे 20 में, 3 दिन है, 72 घंटे हैं। इन 3 दिनों में सबसे पहली कोशिश आपने करनी है कि अपने घर में पढ़ें और किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर बाहर नमाज पढ़ते हैं मेरे बहन भाई, फिर वहाँ पढ़े नमाज। बहनें अगर घर में पढ़ती घर में पढ़ लें, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें। नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो सहरी और इफ्तारी में पढ़ लें इस अमल को। यानी कि देखिए, 18 को इफ्तारी भी होगी, सहरी भी होगी। इस तरह 19 में, 20 में भी ये दोनों मामलात होंगे। तो आप लोगों ने सहरी या इफ्तारी में पढ़ लें, और चाहे तो इन तीनों दिनों में पढ़ें, और चाहे तो इनमें से किसी एक दिन पढ़ लें। अगर सहरी इफ्तारी में नहीं पढ़ सकते तो फिर जहां दिल करे पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। इस 18, 19, 20 रमज़ान को एक बार ये अमल अपने घर में भी पढ़ें और एक ही बार ये अमल अपनी दुकान में, कारोबारी जगह पर पढ़ लें। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब सबसे पहला वजीफ़ा अमल का कौन सा पढ़ना है, देखिए, ये समझें, एक एक चीज़, एक एक वर्ड समझे। देखिए, आपने इस अमल में या रज़ाकू या रब्बना, इसके साथ एक ऐसा खुफिया अल्फाज शामिल करना है जिसको अगर रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी आज रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख को पढ़ लेता है, रब करीम उसे बादशाह बना देते हैं। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस मौजज़ाती अमल का आगाज़ करना है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। 2 साल, 10 साल, 5 साल का बच्चा भी इतना आसान अमल है कि पढ़ सकता है। सिर्फ एक बार सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, चाहे अपने घर में, चाहे दुकान में। एक वर्ड भी देखें, स्किप नहीं कीजिएगा, बड़ी अहम चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक बार। जैसे ही पढ़ लें, फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या रज़ाकू का। पहले नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। या रज़ाकू एक बार हो गया, या रज़ाकू 2 बार हो गया। देखें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझिएगा। ये वो अमल नहीं जो अपने पढ़ने वालों को मायूस करे। और कोशिश करना दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को ऐसे वक्त में पढ़िएगा। देखिए, ये चीज़ें समझे, इन चीज़ों को मिस करेंगे तो मेरी जवाबदारी नहीं है। इस अमल को ऐसे वक्त में पढ़िएगा जब पूरी तरह फारिग हो, फ्री हो, अपनी मसरूफियत में, अपने बिजीपन में, या अब जिस दौरान मसरूफ़ हो उस दौरान ना पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा या रज़ाकू का पढ़ लिया, फिर काम में लग गए, फिर दुनियादारी में लग गए। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, जब जिस तरह देखिए नमाज पढ़ने बैठते हैं ना, पूरी नमाज कंप्लीट करके आप लोग खड़े होते हैं, इस तरह ये अमल पूरा कंप्लीट करके आपने खड़े होना है। समझ रहे हैं? सिर्फ आधी मिनट लगेगी, 30 सेकंड में। 30 सेकंड में अगर तुम्हारी गुर्बत ना खत्म हो जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक को हाजिर नादिर जानकर कहता हूं कि ये अमल जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मैं फ़कीर था, मैं रोड पर हाथ फैलाने वाले की मेरी नौबत आ चुकी थी। यकीन करें, मुझ पर कर्जा भी था। खुदा की कसम, 2015 में जब पहली बार ये अमल पढ़ा, मेरे ऐसी ऐसी जगह से मदद हुई। मैं ये अमल हर साल, फिर यानी कि 2015 से लेकर अब 2025 हो गया, 10 सालों से मैं हर साल रमज़ान की 18, यूँ तो मैं रमज़ान के हर दिन के मोजज़ाती अमल, दुनिया जहाँ का सबसे मुजर्रिब से मुजर्रिब अमल पढ़ता हूँ, लेकिन रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख का ये वो अमल है जो आज तक कभी किसी को मायूस नहीं करता। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अगर 18, 19 रमज़ान और 20 रमज़ान का ये अमल ना पढ़ा, वो दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान है कि जिसने इतना बड़ा मौका गवा दिया। गौसे पाक फरमाते हैं, इस अमल को पढ़ने वाला रब के करीब हो जाता है, रब का लाडला बन जाता है। इस अमल के पढ़ने वाले पर जालिमों का जुल्म खत्म हो जाता है। इस अमल के पढ़ने वाले के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इस अमल के पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी, गुर्बत, गरीबी का चंद सेकंडों में खात्मा हो जाता है। ये रब को लाडले बनाने वाला अमल है, ये रब को राजी करने वाला अमल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, जब तक अमल को न समझेंगे कोई फायदा ना होगा।
दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करना है और पहले नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, जब कोई शख्स या रज़ाकू को आज 18, 19, 20 तारीख को पूरे यकीन के साथ इस अमल में पढ़ता है गौसे पाक की बताई हुई तस्बीह में, तो रिज़्क ऐसे आता है जिससे बादलों से ठंडी हवा चलती है, न शोर करती है न जोर लगाती है, बस चुपके से आकर सुकून दे जाती है। लेकिन असल मज़े की बात तो यह है कि रिज़्क का फरिश्ता तुम्हारे घर पर खड़ा होता है, बस तुम्हारी सदा का इंतज़ार करता है। अब ये सोचो, अगर तुमने आज से इस अमल में साथियों भाई बहनों या रज़ाकू पुकारा तो क्या होगा? वो फरिश्ता जो तुम्हारी किस्मत में दौलत, कामयाबी, इज्जत और रहमतों की चाबी लिए खड़ा है, वो झट से दरवाजा खोलेगा और कहेगा, ये लो तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं, ये दौलत भी, इज्जत भी, सुकून भी, सब कुछ तुम्हारे कदमों में। लेकिन एक खुफिया राज बताऊं, अगर तुमने या रज़ाकू को इस यकीन के साथ पुकारा जैसे एक माँ अपने गुमशुदा बच्चे को बुलाती है, जैसे कोई प्यासा कुएं की तह में पानी को पुकारता है, जैसे कोई मुसाफिर अंधेरी रात में रोशनी को ढूंढता है, तो फिर रिज़्क भी तुम्हें ऐसे ढूंढेगा जैसे महबूब अपने आशिक को ढूंढता है। अब दिल को संभालो दोस्तों भाई बहनों, अगर तुम्हें यह बात समझ आ गई है तो समझो तुम्हारी किस्मत का वो दरवाजा जो बरसों से बंद था आज ही खुल जाएगा इंशाअल्लाह। गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। अब आपने देखें, सबसे पहला वजीफा इस अमल की जान दौलत का सुल्तान, गुर्बत और गरीबों को दूर करने वाला, पहले नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और फौरी तौर पर या रज़ाकू कोशिश करना। देखें, जिसको आता है बड़ी तवज्जो से ध्यान से एक एक बात समझनी है। देखें, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इनको मिस ना कीजिएगा खुदारा। इस अमल को पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो ये मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने ये अमल रब्बे काबा की कसम कर्जों में डूबे हुए लोगों को बताया, बे औलादों को बताया, यानी कि रिश्तों के जो तलबगार हैं उनको भी बताया। जिसको बताता हूँ खुदा पाक की कसम उसी वक्त हालात बदल जाते हैं। ये अमल इंतज़ार नहीं करवाता, ये सामने लिखा हुआ है। मिनटों में दौलत, मिनटों में रब्बे पाक की कसम, मिनटों में हालात बदल जाते हैं। बशर्त यह है कि अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। आज कोई लालच नहीं है, आज दिल में साथियों भाई बहनों कोई अरमान नहीं है कि लाइक आ जाएं, शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। देखे, अगर दिल में लालच होती तो इजाज़त आम ना रखता। इजाज़त हर बंदे को आम है, चाहे आप लोग देखे दुनिया के किसी मुल्क से हैं। देखे, रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख पूरी दुनिया में आएगी इंशाअल्लाह, जब आपका दिल करे इस अमल को पढ़ें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। बेदिली से, बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़िएगा। जितना ज़्यादा यकीन होगा, जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करेंगे, रब करीम ने चाहा तो उतनी ही जल्दी तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी आज रब काबा की कसम ये अमल पढ़ लेगा, फौरी तौर पर मालामाल हो जाएगा। अब आपने इस अमल में दोस्तों भाइयों बहनों सेकंड नंबर पर, यानी कि सबसे पहले या तो दुरूद शरीफ पढ़ लें अगर याद है तो। देखें, दुरूद शरीफ मैंने इसके लिए नहीं बताया कि दुरूद शरीफ बाज़ लोगों को याद नहीं होता, तो ऐसा ना हो कि दुरूद शरीफ ना पढ़ने आता हो, इसकी वजह से अमल ही ना पढ़ें। तो मैं नहीं चाहता कि एक बंदा भी महरूम रहे, एक बंदा भी इस अमल से महरूम रहे। मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं, जितने दुखियारे बहन भाई हैं, एक बार इस वीडियो पर आ गए हैं ना, इस अमल को समझ के फ़ौरन पढ़ लें। जैसे आपको वीडियो मिलेगी, इस अमल को पढ़ने का वक्त शुरू हो चुका होगा। खुदारा जैसे ही मेरी वीडियो आए और दूर हो जाए वीडियो से, बार बार वीडियो पर उंगलियां ना मारें, आगे ना बढ़े, आगे बढ़ कर कुछ नहीं मिलेगा, चीज़ों को लाजमी मिस करेंगे। ये गारंटी से कहता हूँ। दूर हट जाएं, पीछे हट जाएं, एक एक बात समझे। देखें, ये चंद सेकंड का अमल है, सिर्फ 30 सेकंड में खुदा की कसम ये अमल पढ़ लेंगे और इस अमल को आप लोग सुनेंगे तो आपने इस तादाद में, इस तरतीब में इन वज़ाहिब को कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा भी हो किसी ने तो 18, 19, 20 रमज़ान में नहीं पढ़ा होगा। इस अमल को पूरी तरतीब से समझना है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड। देखें, नॉर्मली जैसे आप घर में बैठे होते ना, जैसे अभी नॉर्मल बैठे हैं आप और मेरी वीडियो आई, वीडियो देखी, अमल समझा, उसी वक्त पढ़ ले। कोई इसमें कोई अनोखा काम नहीं करना कि आपको मैं कहूँ कि आप खड़े होकर पढ़ लें, कि आप उधर लेट जाएं, कि ऐसे पढ़ लें। नहीं, जैसे आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में हैं, उसी ज़िंदगी में रहते हुए बस एक काम कीजिएगा कि फारिग वक्त में पढ़िएगा। बस कि बस आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़ा शुरू किया, पहला वजीफ़ा या रज़ाकू का पढ़ा तो किसी ने आवाज़ लगा दी, भाईजान इधर आ जाएं, उधर आ जाएं, फ़ोन आ गया, ये वो फलाना ढिमकाना लग गए और उसको जवाब देने में लग गए, उसको बातें समझाने में लग गए, उससे गप्पे लड़ाने में लग गए। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वजीफ़ा पढ़ा तो इस तरह अमल टूट जाएगा, अमल का फ़ायदा ना होगा। आपने पहले बता दिया कि फारिग वक्त में पढ़ना है और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। देखिए, अमल समझ लें,
سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا رزاقو کو کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بتاؤں گا، ایک بار نہ کم نہ ایک بار زیادہ۔ اور شروع میں اگر آپ لوگ درود شریف یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر نہیں یاد تو چھوڑ دیں، یاد ہے تو کم از کم ایک بار لازمی پڑھیں۔ دیکھیں درود شریف جب اول آخر پڑھتے ہیں نا تو عمل کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور نہیں آتا، اور جس کو ظاہر ہے نہیں آتا پڑھنے، تو پھر وہ چھوڑ دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کے فوری طور پر یا رزاقو پڑھتے ہوئے عمل کو آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں یا رزاقو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 18، 19، 20 تاریخ کو جب کوئی دکھیارا پریشان حال بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ایک خاص تعداد میں یا رزاقو کو اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرتا ہے تو روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کی اجازت عام ہے، کوشش کرنا ہے، وعدہ کریں۔ صرف ایک وعدہ کہوں گا، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دکھیاری بہن، آپ کی بھائی، کوئی دوست، رشتہ دار کوئی ہو، ایک بار اس کو ویڈیو شیئر کر دیں، صرف ایک بندے کو کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ چاہیں تو 10 کو کر دیں، لیکن ایک بھی کر دیں گے نا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کسی کا بھلا سوچیں گے اس سے بہتر اللہ آپ کا کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ امیر ہو جائے گا، وہ کروڑ پتی بن جائے گا، تو دوستو بھائی بہنوں وہ 100% بنے گا، یہ تو گارنٹی میری ہے، اور آپ پڑھیں گے آپ بھی ہوں گے۔ لیکن وہ بندہ جو پڑھے گا نا آپ کے بتلانے پر، آپ کا اللہ پاک اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جس کو بتاتا ہے جو بندہ، اس سے پہلے پڑھنے والے سے پہلے بتانے والے کا بھلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس عمل کی خاصیت ہے۔ تو اب آپ نے دیکھیں اس عمل کا پہلا وظیفہ یا رزاقو کا کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں، صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم۔ دیکھیں یا رزاقو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا رزاقو کو آپ نے اس عمل میں ان وظائف کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان اعمال کو کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، جس کو پڑھتے ہی فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی فوری طور پر دولت مند بن جاتا۔ دیکھیں آپ نے سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یا ربنا کا۔ دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے، یہ پورا عمل ایک خزانہ ہے، بس آپ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ چاہے آج 18، 19، 20 تاریخ کو، دیکھیں وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ میں نے آپ کو خاص وقت بتا دیے، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں ان تینوں دنوں میں، یا پھر سحری میں پڑھیں، افطاری میں پڑھیں، بہت اچھا ہے۔ اگر اس دوران نہیں پڑھ سکتے تو پھر جب چاہیں پڑھیں۔ دیکھیں اس عمل کو آج تک جس نے پڑھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا بندہ پڑھتا ہے، قرضے اتر جاتے ہیں، بے اولاد پڑھتا ہے، اولاد فوراً مل جاتی ہے۔ رشتوں کے طلبگاروں نے اس عمل کو پڑھ کے آزمایا ہے، فوری طور پر حالات، یعنی کہ اپنی من پسند رشتے ملے ہیں بڑی سے بڑی خطرناک بیماری میں، لیکن جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس نے خود پڑھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات سن لیں، اس عمل کی سب سے خاص بات جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ عمل اگر آپ پر دوستوں بھائی بہنوں، کوئی میرا بہن بھائی اس عمل کو، وہ میری بہنیں خاص طور پر جو ظالم کے ظلم کی شکار ہیں، جن پر کوئی ظالم مسلط ہے، کوئی ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے، چاہے شوہر ظالم، ساس ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، خدا کی قسم ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے عمل کے پڑھتے ہی۔ کوئی دم درود نہیں کرنا، صرف عمل پڑھ لے، انشاءاللہ ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، اور پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں دوستو بھائی بہنوں یا رزاقو کو 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، خزانوں کی چابی، دولت کا طوفانی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا ربنا کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں ایک جملہ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ایک ورڈ بھی اگر آپ نے اسکپ کر دیا پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یا ربنا یہ وہ الفاظ ہیں، یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ ندا ہے، یہ پکارنے کا انداز ہے، اور دوستو بھائی بہنوں ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائے، جو ضد اور تکبر نہ کرے۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ خالص ہے، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور مددگار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، حضرت
अय्यूब ने बीमारी की शिद्दत में महसूस की, दौलत और या रब्बना गैब से खजाने इसे पढ़ते ही क्यों मिलते हैं। जब इंसान या रब्बना कहता है तो वो दुनिया की तमाम झूठी ताकतों को छोड़कर असल ताकत को पुकारता है। और अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है दोस्तों। अल्लाह वो है जो ज़मीन से पानी निकालता है, जो एक सूखे दरख्त को सरसब्ज कर देता है, जो रात को दिन में बदल देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है। हज़रत सुलेमान ने जब अल्लाह से बादशाहत मांगी तो इन्होंने कहा, दोस्तों भाइयों बहनों, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा दे जो मेरे बाद किसी को ना मिली हो। ये दुआ भी रब्बी यानी रब्बना से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इस कदर पसंद आए कि हज़रत सुलेमान को ऐसी बादशाही मिली जो आज तक किसी को ना मिली। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आज के इस अमल में सेकंड नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, या रब्बना का शामिल पढ़ना है। और आपने या रब्बना को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने इस अमल में या रब्बना को भी 11 बार ही पढ़ना है। यही वो तादाद है, ना एक बार कम ना एक बार ज़्यादा। अगर आपने वज़ाहिफ की तादाद में देखे कमी पेशी कर दी, पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। इस अमल को आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। यही वो तादाद है जो गौसे पाक ने अपनी किताब में बताई है। और इस अमल को 1, 2, 50, 100 बंदों की बात नहीं है, हज़ारों लाखों लोग फौरी तौर पर पढ़ के कामयाब हुए हैं। यानी कोई एक बंदा तो हो जिसने ऐसा बोला हो कि मुझे इस अमल के पढ़ते ही फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी इस अमल ने बदल दी। मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब भी कोई दुख में, यानी कि जिस बंदे का कोई वजीफा असर ना करता हो, जिसकी कोई हाजत, कोई मुराद पूरी ना होती हो, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख का ये अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ ले। घर में पढ़ ले, दुकान में पढ़ ले। देखिए, जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक़्त की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ दिन की पाबंदी है। इन 72 घंटों में ये अमल पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। देखिए कितनी जल्दी आपके हालात बदल जाते हैं, कितनी जल्दी साथियों, भाइयों बहनों, आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाता है। अब आपने देखिए एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला अमल कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो बताने लगा हूँ ये सबसे अहम चीज़ है। अगर इसे आपने मिस कर दिया तो पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। पूरे के पूरे अमल का साथियों, भाइयों बहनों, 1% भी आपको फ़ायदा ना होगा। अब आपने क्या करना है, देखिए आपने सबसे पहले या दुरूद शरीफ पढ़ लिया या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा या रज़ाकू का 11 बार पढ़ लिया। दूसरा वजीफ़ा या रब्बना का आपने बताई हुई तादाद में 11 बार पढ़ते ही अमल का तीसरे नंबर वाला ये वो ख़जाना है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि जिसके हाथ आज गौसे पाक की तस्बीह में, गौसे पाक के खुसूसी अमल में ये ख़जाना जिसके हाथ लग जाता है, वो रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी बादशाह बन जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, अक्सर आप में से लोग क्या कहते हैं, हम पर बदनज़री है, अमल है, बंदिश जादू के असरात हैं। दोस्तों भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ी वजह है वजीफ़े के असर ना करने की। तो ये जो तीसरे नंबर पर वजीफ़ा है, आपके अगर कोई वजीफ़े असर नहीं करते, ये तीसरा वजीफ़ा आप पर अमल, बंदिश, जादू तक के, बदनज़री के, देखिए बदनज़री बड़ी ख़राब है। अगर आप पर किसी अपने की, पराये की गंदी नज़र है जो आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर गई है, जो आपकी ज़िंदगी को उजाड़ गई है, ये अमल आपके जिस्म के कोने कोने से ख़तरनाक बदनज़री, यानी कि किसी अपने पराये ने बदनज़र लगाकर आपको बीमारी में डाला है। देखिए आजकल कोई किसी को देख नहीं सकता। आजकल जो 99% तबाही की जिम्मेदारी है वो बदनज़री के हवाले है। यानी कि बदनज़री हर बंदे पर होती है और यही बंदे को तबाह करती है। चलते कारोबार बंद कर देती है, घर की खुशियाँ खा जाती है, तंदुरुस्त को बीमार कर देती है। दोस्तों भाइयों बहनों, खुशहाल घरेलू घरानों को परेशान कर देती है। तो बदनज़री का अमल, यानी कि इस अमल में बदनज़री का 100% इलाज मौजूद है। तीसरा वजीफ़ा पढ़ते ही बदनज़री, अमल, बंदिश, जादू तक के असरात ख़त्म हो जाएंगे। फिर दुनिया का कोई वजीफ़ा पढ़ोगे फौरी तौर पर असर करेगा। अब आपने एक एक जुमला, एक एक बार समझना है। आपने 2 वज़ाइफ 11-11 बार पढ़ते ही अमल के तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार कुरान की सबसे छोटी सूरत लेकिन ताकत में, कमालात में दुनिया के तमाम वज़ाइफ पर भारी है। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आजमूदा वजीफ़ा है। और जब आज आप लोग रमज़ान की 18, 19, 20 तारीख को एक ही जगह पर बैठ कर पूरा अमल पढ़ लेंगे, बिना कोई वक्फा लिए, बिना कहीं अपनी तवज्जो को किए हुए, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, तो अर्श पर बैठा हुआ रब राज़ी हो जाएगा। ख़जानों के मुँह खुल जाएंगे, मांगने वाले बांटने वाले बन जाएंगे। क्योंकि ये अमल आज तक ना आपने सुना होगा
نہ کیا ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے آزما چکے ہیں، یہ مستند عمل ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہوں دوستو بھائی بہنوں، ایک ایک جملہ سمجھا کریں۔ عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ آج مجھے کوئی بھی لائک نہیں چاہیے، کوئی سبسکرائب نہیں چاہیے، بس آپ کو آپ کی غربت اور غریبی جیسے ہی ختم ہو تو آپ نے میرے لیے میرے حق میں دعا ضرور کرنی ہے۔ یہ وعدہ آپ نے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو دوستو بھائی بہنوں عمل فائدہ دے اور پھر آپ لوگ دعا بھی نہ کریں۔ اور جو میرا بہن بھائی خصوصی اجازت چاہتا ہو وہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دے، ادروائز سب کو اجازت اپنی طرف سے عام ہے۔ جو لکھنا نہیں جانتے وہ نہ لکھیں، ادروائز جو لکھنا جانتے ہیں وہ کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اور دوستو بھائی بہنوں ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام بھی کامنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ اب آپ نے اس عمل میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کیا۔ پہلا وظیفہ یا رزاقو، دوسرا یا ربنا کا 11 بار پڑھتے ہی عمل کے تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یعنی کہ ایک بار صرف آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ نے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں آپ لوگ اس عمل میں جیسے ہی سورہ کوثر کو، سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل میں شامل کریں گے، آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو اپنا لاڈلا بنا لیں گے اور پھر ایسے لاڈلے بنیں گے کہ مجال ہے کوئی ظالم ظلم کر کے چلا جائے، یعنی کہ اس عمل کے پڑھنے والے پر پھر رہتی دنیا تک کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ ظالم جتنے بھی ہیں تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ پاک کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی، اب سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، اب دیکھیں دوستو بھائی بہنوں ایک چھوٹا سا لفظ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے 18 19 20 تاریخ کو تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے۔ آدھی منٹ تو میں نے بہت دور کر دی، صرف 20 سیکنڈ میں یہ معجزاتی عمل پڑھ لو گے اور اسی وقت انشاءاللہ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ جہاں نظر ڈالو گے، جہاں آپ کی نظر جائے گی، یا تو کوئی اللہ کا ولی پیسے دے کر جائے گا، یا راستے سے پیسے ملیں گے، یا کاروبار میں رزق میں اتنی وسعت برکتیں ہوں گی کہ انسانی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر اس عمل میں ایسا ہے کیا۔ آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھیں جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں بھی ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ نے اس عمل کے آخر میں استغفر اللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں اس سے اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی اور آپ کا یہ وظیفہ 100 نہیں کروڑ% ورکنگ کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ان تینوں دنوں میں پڑھنا ہے۔ اگر ان 3 دن میں آپ یہ عمل نہ پڑھ سکے تو پھر آپ کو یہ موقع اگلے سال ملے گا، یا تو پورا سال انتظار کریں، در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنیں، لوگوں کی گالیاں سنیں، یا آج ہر حال میں دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر صرف غوث پاک کا یہ لاڈلا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمل پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، قرضوں سے چھٹکارا، بے اولادی کا خاتمہ، رشتوں میں بندش ختم، بیماریاں ختم، رزق کی تنگی ختم، دولت کے ڈھیر۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، اور لائک کا میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ لائک کے لیے ویڈیو بنائی ہے نہیں ہے، بالکل آپ اگر چاہیں تو لائک کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آخری وظیفہ استغفر اللہ کا